और कैलाश मानसरोवर रवाना हुआ तीर्थयात्रियों का पहला जत्था। सीएम धामी ने पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाई। कैलाश मानसरोवर यात्रा के इस जत्थे को हरी झंडी दिखाई है। सीएम धामी ने तीर्थयात्रियों से बातचीत भी की है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू हो गई है और उत्तराखंड से पहला जत्था जो है उसको रवाना किया गया। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इनको यहां से हरी झंडी दिखाते हुए नजर आए। कैलाश मानसरोवर रवाना हुआ तीर्थयात्रियों का पहला जत्था। सीएम धामी ने इन तीर्थयात्रियों से बात की, फोटो क्लिक कराया, उनको यात्रा को लेकर शुभकामनाएं दी और तीर्थयात्रियों से बातचीत के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां हरी झंडी दिखाकर इस पहले दल को, पहले जत्थे को रवाना किया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत हुई है और लगभग 5 साल के गैप के बाद इसकी शुरुआत। टनकपुर से ये यात्रा आज आगे निकल गई, प्रारंभ हो गई है और कल रात्रि को ही कैलाश श्रद्धालु जो कैलाश दर्शन के लिए जा रहे थे उनका दल आ गया था और यहाँ रात्रि को विश्राम करके आगे निकला है। सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह से की गई हैं यात्रियों की सुरक्षा के लिए, उनकी यात्रा अच्छी हो, यात्रा में किसी प्रकार की परेशानी न हो, क्योंकि यात्रा अत्यंत कठिन यात्रा भी है, मौसम की चुनौती भी बनी रहती है, भूस्खलन के रास्ते भी हैं, लेकिन उसके बाद भी पूरा कुमाऊं मंडल विकास निगम के द्वारा जो हमारा राज्य का निगम है वो सभी सुविधाएं कैलाश यात्रियों के लिए की गई हैं। उनकी यात्रा अच्छी होगी, अच्छे प्रबंधों के साथ होगी और बड़ा उत्साहपूर्ण माहौल है। सभी यात्री बहुत उत्साह से परिपूर्ण हैं। वहीं सीएम धामी ने धान के खेत की जुताई की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धान की रोपाई भी की। खटीमा के नगला तराई में किसानों के साथ काम किया। अपने गृह क्षेत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे, खेतों की जुताई और धान की रोपाई की। खटीमा के नगला तराई में किसानों के साथ काम किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से किसानी करते हुए नजर आए मुख्यमंत्री धामी। पहले खेत में हल चलाया, बैल चलाए और उसके बाद खेत को बराबर किया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुपाई भी की है। पानी लगाने के बाद, देखिए किस तरह से पानी लगाने के बाद खेत को बराबर किया, समतल किया गया बैल चलाकर। और इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो किसानों के साथ धान रोपते भी नजर आए। तमाम किसान धान रोप रहे थे, उसके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी खेतों में किसानों के साथ पहुंचकर उनकी परिस्थितियों को समझा, खेतों की जुताई की पहले और उसके बाद धान की रुपाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये गृह क्षेत्र है। खटीमा से उनका गहरा नाता, उनका इलाका एक तरह से, और तमाम किसान जो हैं वो भी इस मौके पर बेहद खुश नजर आए। अपने बीच अपने स्थानीय नेता को, प्रदेश के मुख्यमंत्री को पाकर तमाम किसान भी इस मौके पर संतुष्ट दिखे। देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले बैल चलाए, खेत को बराबर किया और उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां तमाम किसानों के साथ खेत में धान की रोपाई की। उत्तराखंड के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने अपने आवास पर समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की क्षतिग्रस्त सड़कों और NRLM के संबंध में बैठक की गई। गणेश जोशी ने कहा कि भारी वर्षा से हमारी 94 सड़कें बंद हो चुकी थी, जिनमें से 65 सड़कें अब खुल गई हैं। इसके अलावा अन्य सड़कें समय पर खुल जाएं, इस विषय पर बैठक में चर्चा हुई है। हमारी 94 सड़कें बंद हो गई थी, जिसमें से 65 खुल चुकी हैं और वो सड़कें समय पर खुले, लोगों को दिक्कत न हो, इन विषय पर बातचीत हुई। उत्तराखंड चीफ गढ़वाल, सारे अधिकारी वहाँ पर उपस्थित थे और कई जगह शिकायत आई कि इनके द्वारा पुलों का निर्माण तो कर दिया गया है, लेकिन अप्रोच रोड नहीं बनाई गई है, जिसके कारण उन पुलों का बनाना बेकार है। कई माननीय विधायकों द्वारा उसकी शिकायत मुझे मिली थी, मैंने उसका संज्ञान लेते हुए उनको निश्चित किया है कि शीघ्र ही उनकी अप्रोच रोड बनाई जाए। वहीं हाउस ऑफ हिमालय जिसकी लॉन्चिंग माननीय मोदी जी ने की थी, उसकी क्योंकि बहुत डिमांड हो रही है और उसको ऐसे स्थानों पर लगाया जाए ताकि हमारी सेल इनकम और बढ़े और उसके माध्यम से हमारे किसान मजबूत हों।
ऋषिकेश के रानी पोखरी डोईवाला ग्रामीण क्षेत्र में देहरादून के फेमस बासमती धान की खेती होती है। हालांकि यहाँ किसान बारिश के भरोसे ही खेती करते हैं। अच्छी बारिश से इस बार फसल की अच्छी पैदावार की उम्मीद है। किसान बारिश के बाद जोर शोर से धान की रुपाई में जुटे हुए हैं और धान के अच्छे पैदावार की उम्मीद कर रहे हैं। उत्तराखंड में पहली बार शिकारी पक्षियों पर गंभीर रिसर्च की जा रही है। कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व में सैटेलाइट टेलीमेट्री डिवाइस के जरिए कुछ वल्चर अन्य रैप्टर्स की मूवमेंट को ट्रैक किया गया। इसके नतीजे भी बेहद चौंकाने वाले सामने आए। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर डॉक्टर साकेत बडोला ने बताया कि WWF इंडिया के सहयोग से इन शिकारी पक्षियों पर 2 प्रकार की स्टडी चलाई जा रही है। एक सैटेलाइट टेलीमेट्री आधारित, जिसमें पक्षियों को सैटेलाइट कॉलर लगाए गए हैं, और दूसरी फील्ड सर्वे आधारित, जिसमें पूरे उत्तराखंड में इनकी आबादी और मूवमेंट को ट्रैक किया गया। इससे जुड़ी जानकारी टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने दी है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत कई तरह के रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटीज जो हैं वो चलती रहती हैं। उसमें कई हमारे जो कंजर्वेशन पार्टनर्स हैं, जैसे कि WWF इंडिया है, कॉर्बेट फाउंडेशन है, बाकी अन्य भी हैं, वो लोग भी इसमें सहयोग देते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को, रिसर्च को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए आज हमने एक मीटिंग का ऑर्गेनाइज की थी। ये मीटिंग मंथली की जाएगी, जिसमें कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत जो रिसर्च चल रही है, जिन रिसर्च की जरूरत है, उन सब के बारे में डिटेल डिस्कशन होगा। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जो है एक रिसर्च के ओरिएंटेड जो है मीटिंग की गई। इस मीटिंग में जो है अलग अलग NGOs और डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और इसमें जो है अपने अपने रिसर्च जो हमने किए हैं उसके बारे में बताया। उसी क्रम में जो है WWF इंडिया ने वल्चर्स पे और अलग अलग वल्चर्स की प्रजातियों पे जो है सैटेलाइट टैगिंग की है। इसमें जो हमने टैगिंग किया है वो वाइट बैक्ड वल्चर पे किया है। उसके अलावा रेड हेडेड वल्चर, जिसको किंग वल्चर भी बोलते हैं, उस पे किया है। आगे भी कई और प्रजातियां जो है इसमें इंक्लूड करते रहेंगे।